अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभाविप की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक 29 से 31 मई 2025 तक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मंडपम में संपन्न हुई। इस 3 दिवसीय बैठक में देश भर के 478 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के पूर्व 28 मई को परिषद के विविध आयामों की समीक्षा हेतु अलग अलग बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें 250 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक की पूर्व संध्या पर एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ की संस्कृति, जनजातीय परंपराएं, देश की शौर्य गाथाएं, राष्ट्रीय शिक्षा जी, आज की जो प्रेस वार्ता आयोजित की जा रही है, अभी 3 दिवसीय जो राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में संपन्न हुई है, जो कि 29, 30, 31 मई 2025 को संपन्न हुई, जिसमें पूरे देश भर से 478 प्रतिनिधि एकत्रित हुए और इस बैठक में 4 प्रस्ताव भी पारित हुए। भारतीय संविधान और शौर्य का प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर अभिनंदनीय, कुलपतियों की नियुक्ति में विलंब व विवाद से विश्वविद्यालय में बढ़ती अस्थिरता चिंतनीय, भारत की आंतरिक सुरक्षा हेतु सरकार एवं समाज का सजग होना आवश्यक, देश में कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण व नियम हो सुनिश्चित। ऐसे करके 4 प्रस्ताव इस राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में लाए गए। इन प्रस्तावों पर सभी प्रतिनिधियों से, पूरे देश भर से जो प्रतिनिधि आए, इस पे चर्चा हुई। लोगों ने अपने सुझाव आमंत्रित रखे, उस सुझाव को उसमें ऐड करके इस प्रस्तावों को पारित किया गया। बाकी इस राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण को लेकर विद्यार्थियों द्वारा विशेष पहल की गई। इस राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र सोलंकी जी ने बताया कि इस देश में विद्यार्थी परिषद की लगभग 60 लाख मेंबरशिप हुई है। इस वर्ष विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर 60 लाख नए मेंबर विद्यार्थी परिषद के बनाए, जिसमें अगर ब्रज प्रांत की बात करी जाए तो 2,21,485 के लगभग अपनी ब्रज प्रांत की सदस्यता हुई। और इस राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में जो वर्ष की जो कुछ आगामी हम लोगों के अभियान भी रहने वाले हैं। इस वर्ष रानी अवक्का जी की 500वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में पूरे प्रांत भर में विभिन्न आयोजन किए जाएंगे और आपातकालीन 50वीं वर्षगांठ के संदर्भ में 25 जून से आगामी 2 वर्ष में विश्वविद्यालय परिसरों में कार्यकर्ताओं के सीमाबंदियों के साथ संवाद किए जाएंगे। यशवंतराव केलकर जी की जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इसके साथ में पूरे ब्रज प्रांत में शिक्षकों का सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे। प्रांत के पूर्व कार्यकर्ता एकत्रीकरण जो कि हम लोग यशवंतराव केलकर जी की जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत करेंगे। अपना प्रांत का जो अभ्यास वर्ग रहने वाला है, इसमें मुख्यतः यशवंतराव केलकर जी को समर्पित एक प्रदर्शनी भी रखने वाले हैं। इसके अतिरिक्त संघ की जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शताब्दी वर्ष भी हम लोग इस अक्टूबर के बाद मनाने वाले हैं। संगठन की योजना से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी करेंगे। पंच परिवर्तन को लेकर विभिन्न गोष्ठियों का आयोजन भी रहेगा। और अगर ब्रज प्रांत के अभियानों की बात की जाए तो अभी हम लोग सामाजिक अनुभूति का कार्यक्रम भी करने वाले हैं। तो पूरे जो ग्रामीण जीवन का किस प्रकार से शहर के विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव हो, और जो शहर में रहने वाले जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, जो कि ग्रामीण जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पाते हैं, किस प्रकार से एक किसान परिवार अपना जीवन यापन कैसे करता है, गांव के लोग कैसे रहते हैं, उसको लेकर शहर के विद्यार्थियों को एक इंटर्नशिप के माध्यम से, एक सामाजिक अनुभूति अभियान के माध्यम से हम लोग शहर के विद्यार्थियों को गाँव में लेके जाने वाले हैं। ग्रामीण जीवन और शहर के जीवन में ये खाई कैसे खत्म हो, उसके लिए विद्यार्थी परिषद विशेष अभियान चलाने वाला है। अपने आयाम कार्य गतिविधि जो कि विद्यार्थी परिषद के चलते हैं, उनकी विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन भी करेंगे। इंटर्नशिप के माध्यम से
अलग अलग क्षेत्र के विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण भी प्राप्त कराया जाएगा। और अगर देखा जाए ब्रज प्रांत की, हमारे जुलाई माह से सदस्यता अभियान भी शुरू होने वाला है, तो लगातार विद्यार्थी परिषद के ऐसे अभियान चलने वाले हैं। और इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद बैठक में अगर विशेष रूप से बात की जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य और इस देश में चलने वाली अभी वर्तमान स्थिति पर विशेष रूप से चर्चा हुई। इस चर्चा में सभी प्रतिनिधियों ने अपने अपने सुझाव भी आमंत्रित करे। और देखा जाए तो अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसको लेकर पूरे देश भर का युवा जागरूक है। इस देश का युवा, इस बार हमने देखा भी कि पूरा देश एकजुट था और युवाओं में एक अलग ही जोश है इसको लेकर। और भारतीय सेना को की जो सराहना है वो आज पूरा देश कर रहा है। तो इसी को लेकर पूरा हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद बैठक आयोजित हुई। बाकी प्रदेश में सचिव, इस वर्ष जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक हुई वो छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई। 3 दिवसीय बैठक ये जो थी हमारी रही। 29, 30, 31 मई को हमारी जो ये बैठक थी वो संपन्न हुई। 28 तारीख को हमारी केंद्रीय कार्य समिति की भी बैठक हुई थी, जिसमें 250 हमारे प्रतिनिधि रहे थे। इस वर्ष जो हमारे प्रस्ताव पारित हुए उनमें एक मुख्य रूप से जो प्रस्ताव है उसके ऊपर जो हमें कार्य करना है वो है जो कोचिंग संस्थान है जो अनियंत्रित रूप से हर शहर में काम कर रहे हैं, उन पर किसी न किसी प्रकार से नियंत्रण डाला, कोई ना कोई नकेल कसना। हमने पिछले वर्ष भी देखा, दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक इस प्रकार की घटना हुई जिसमें कई जो छात्र थे जो तैयारी कर रहे थे यूपीएससी की, उनका जो मतलब उन्हें जान गंवानी पड़ी क्योंकि वहाँ पे आग से लड़ने के पुख्ता इंतजाम नहीं थे और वहाँ पर उस कोचिंग में आग लगी। विद्यार्थी परिषद दिल्ली ने भी वहाँ पर प्रदर्शन किया, उस कोचिंग संस्थान को बंद कराने का कार्य किया। अब हम देख रहे हैं नीट की और आपकी जो यूपीएससी है, आईआईटी है, जो ये कोचिंगें स्टार्ट हो चुकी हैं और कंपटीशन की भी जो विभिन्न कोचिंग चल रही हैं वो मनमानी वसूली कर रही हैं छात्रों के साथ में। किसी भी प्रकार का उनका कोई ढांचा नहीं है जिस पर उन्हें कार्य करना है, किसी भी प्रकार की उनके पास कोई एक योजना नहीं है जिससे वो प्रतिभागियों को किस प्रकार से उनके लक्ष्य तक पहुंचाएंगी। तो इसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने इस वर्ष ठाना है कि हम लोग हर कोचिंग संस्थान को लेकर एक बड़ा ज्ञापन जो है डीएम्स को सौंपेंगे। हर शहर में ये जो है एक बड़े पहल मतलब की जाएगी। इसके साथ ही जो ऑपरेशन सिंदूर रहा है, जो हमारे सेना की शौर्य गाथा रही है, इस वर्ष लगभग 15 अगस्त को जो हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है, ऑपरेशन सिंदूर के भी कई कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद हर शहर में आयोजित करने वाली है। साथ ही साथ ब्रज प्रांत की अगर योजना की बात की जाए तो हम लोग सामाजिक अनुभूति, मिशन साहसी, बड़े छात्र सम्मेलन, इंटर्नशिप्स के माध्यम से छात्रों के बीच जाएंगे। निरंतर जो हमारा कार्य चल रहा है, जो इस बार हमारी 2,10,000 के समथिंग सदस्यता हुई है, उसको बढ़ाकर 3 लाख तक ले जाने का हम सभी का लक्ष्य है। साथ ही साथ सामाजिक अनुभूति जो होती है, चलो गांव की ओर, ये एक हमारा कार्यक्रम रहता है जिसकी पहल 2016 में ब्रज प्रांत से ही हुई थी। इसमें हम लोग जो है शहर के इस बार विद्यार्थियों को गाँव की ओर लेकर जाएंगे। लगभग ऐसे 2,500 विद्यार्थियों को गाँव की यात्रा कराने का हम लोगों का संकल्प है। साथ ही साथ जो कार्यशालाएं होने वाली हैं, जो इंटर्नशिप्स होने वाली हैं, उसमें मीडिया इंटर्नशिप, ऐसे लगभग 100 छात्र हम लोग हर जिले से उठाने वाले हैं जो BJMI मतलब BJMS बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे हैं। उनको हम लोग जो है अलग अलग प्रेस न्यूज़ में उनको एक तरीके से इंटर्नशिप दिलाने का कार्य करेंगे। और बेस्ट आर्टिकल राइटिंग कॉम्पिटिशन भी हमारे ब्रज प्रांत की योजना में है। साथ ही साथ सोशल मीडिया इंटर्नशिप, जिससे कि सोशल मीडिया जो आज के समय में बहुत ज़्यादा रोजगार पैदा कर रहा है, उसके प्रति छात्रों की थोड़ी सी जागरूकता आए। ऐसी हम सबकी योजना रहने वाली है।